जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 77 सीटें हासिल कर सकी थी। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। केंद्र में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली की लड़ाई मेरी आखिरी होगी। मैं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का वादा करती हूं। उन्होंने कहा भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना है। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई। मैं वादा करती हूं कि 2024 में केंद्र में भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम जवाब देंगे। बनर्जी ने कहा कि 1984 में 400 से अधिक सीट जीतने के बावजूद 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चुनाव हारने का जिक्र करते हुए कहा कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है या नहीं, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। जहां बीजेपी ने कल एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि उन्हें कोई पहचानता भी नहीं है। ऐसे में अब जेडीयू मिशन 2024 की तैयारी में लग गई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश भर में विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार देश भर में विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए नीतीश कुमार के पास लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के कॉल भी आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री राशन के बाद एक और योजना बंद कर दी। इसका नुकसान गरीब बेटियों को उठाना पड़ेगा। दरअसल सरकार ने गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले 20,000 रुपये का अनुदान बंद करने का फैसला किया है। इसके लिए शासन की संतुष्टि मिल गई है और समाज कल्याण विभाग से पोर्टल से इसको हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन बेटियों शादी के लिए अनुदान से 20,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब शासन के आदेश के बाद 18 अगस्त को समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को पोर्टल से इस योजना को हटाने का निर्देश दिए हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। इस मांग को लेकर आम आदमी विधायक ने रात भर विधानसभा परिसर में धरना दिया। आम आदमी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि नोटबंदी के दौरान मौजूदा उपराज्यपाल ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन रहते हुए 1,400 करोड़ रुपये का घोटाला किया। इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद ही कहते थे कि आरोप लगे हैं तो जांच होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि उपराज्यपाल पर आरोप लगे हैं तो उनके खिलाफ भी सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज डांगी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डांगी ने कहा कि एक समय था जब पीएम मोदी ने भारत के लोगों के सामने एक सपना देखा था, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त भविष्य। इसके बजाय मोदी ने रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का दुख सौंपन दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आने के बाद से महंगाई को नियंत्रित करने में न केवल विफल रहे बल्कि उनकी गुमराह नीतियों और धोखे ने लोगों की पीड़ा को बढ़ा दिया है।
जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। गाजियाबाद की वसुंधरा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर है। सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में बैंक लॉकर की जाँच की। बताया जा रहा है कि ये बैंक लॉकर मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया का है। सीबीआई ने 19 अगस्त को रेड के दौरान लॉकर की चाबी को जब्त कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पर सीबीआई की रेड की गई थी। उस दौरान मेरी पत्नी की लॉकर की चाबी भी ले ली गई थी। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था। जैसे हमारे घर में कुछ नहीं मिला, ऐसा ही हमारे लॉकर में कुछ नहीं मिला है। बस लॉकर में 70 से 80 हजार की ज्वेलरी मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के खिलाफ 25 लाख की धनराशि न देने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में कोर्ट में हाजिर न होने पर उन्हें 5 समर्थकों के साथ जेल भेज दिया गया। घटना के समय ब्रजेश प्रजापति बीजेपी के विधायक थे। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। बांदा के तत्कालीन खनिज अधिकारी ने ब्रजेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने ब्रजेश प्रजापति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 9 अगस्त 2018 को सर्किट हाउस में बुलाकर पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने 25 लाख रुपए की मांग की थी। रुपये न देने पर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रुद्रपुर के आजाद नगर में गैस की रिवाज का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह हुई इस घटना में करीब 28 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रेस्क्यू के दौरान सीओ सिटी रुद्रपुर उप जिला अधिकारी किच्छा इंस्पेक्टर एसडीआरएफ समेत 10 लोग प्रभावित हुए। गैस रिवाज के बाद 9 लोगों को गंभीर हालात के चलते आईसीयू में भर्ती किया गया है। एसडीआरएफ गैस रिवाज की सूचना मिलते ही मौके के लिए रवाना हुई। रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ के जवान भी गैस रिवाज की चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वेल्डिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन गैस के रिवाज के कारण ये घटना हुई। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में सुबह तकरीबन 3 बजे गैस का तेजी से रिवाज शुरू हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में एक तरफा प्यार में जिंदा जला दी गई अंकिता को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया, झारखंड में छात्र अंकिता सिंह के हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के जघन्य अपराध को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि मृतक और उनके परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 5,439 नए मामले आए हैं और 22,031 लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा देश में एक्टिव केसों की संख्या में भारी कमी आई है। देश में सक्रिय मामले 65,732 है। वहीं देश में पॉजिटिविटी दर 1.70% है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत की बात करें तो कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में फिलहाल हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल और दक्षिण के राज्यों में बादल बरसेंगे। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।